तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में अपन स्टडी कर चुके हैं टाइप्स ऑफ मिरर एंड न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। आज अपन स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ इमेज formed by concave and convex mirrors। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर इमेजेस कैसे बनाते हैं उनको स्टडी करना है। तो फर्स्ट आप स्टडी करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर है वो 6 टाइप की इमेजेस बनाता है। कनकेव मिरर मेक्स 6 टाइप्स ऑफ इमेजेस। इसकी जो फर्स्ट इमेज है वो देखो कैसे बनती है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो कनकेव मिरर में इमेज बनती है फोकस के ऊपर। तो फर्स्ट केस है कनकेव मिरर में ये इसका पोल हो गया, ये इसका सेंटर, ये इसका फोकस। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो वहां से जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। अगेन यहां पे भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे कट करेगी। तो रे ऑफ लाइट विल कट आफ्टर रिफ्लेक्शन एट फोकस। तो इमेज कहां पे बनेगी? फोकस के ऊपर। तो इस केस में आप कहेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at infinite then image will form at focus। और इमेज कैसी होगी? रियल होगी। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड लाइन से मिलके बन रही है। तो द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। जो इमेज रियल है वो इन्वर्टेड भी होगी एंड पॉइंट साइज्ड। तो उसका साइज है वो पॉइंट साइज होगा। इसके बाद अपन सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में अब धीरे धीरे अपन ऑब्जेक्ट को इस साइड मूव करवाते जाएंगे। सेकंड केस में अपन ने ये ले लिया कनकेव मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल, ये इसका फोकस, ये सेंटर, और ऑब्जेक्ट को अपन ने बियॉन्ड सेंटर रख दिया। ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ए बी। अब यहां से कोई रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो कहां से पास होगी? फोकस से। जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो हमेशा फोकस में से पास होती है। तो ये रे ऑफ लाइट फोकस में से पास होगी। अब सेकंड रे ऑफ लाइट को अपन सेंटर से पास करवाते हैं। तो ये रे ऑफ लाइट अपन ने सेंटर से पास करवाई। तो दो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे कट करती है वहां पे इमेज बनती है। तो इमेज बनी ए डैश बी डैश। तो इस केस में आप कहेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड beyond center then image will form between center and focus। और इमेज होगी कैसी? इमेज का साइज छोटा होगा। ठीक है, रियल इमेज है। तो आप कहेंगे द इमेज विल बी
रियल एंड इनवर्टेड, और दूसरी बात एंड स्मॉलर इन साइज, तो उसका साइज भी छोटा होगा। इसका थर्ड केस, अब धीरे धीरे अपन इसको मूव करवाते जाएंगे ऑब्जेक्ट को। तो थर्ड केस के अंदर ये कनकेव मिरर, ये इसका फोकस, ये पोल, ये सेंटर। ऑब्जेक्ट को अपन ने सेंटर के ऊपर रखा, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ए बी। तो यहां से जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो कहां से पास होगी? फोकस से। सेकेंड रे ऑफ लाइट को अपन पास करवाते हैं फोकस से। तो ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। इन दोनों रे ऑफ लाइट को आपको इस टाइप से कट करना है कि ये सेंटर के नीचे इमेज बनाए। इसको दोबारा देखते हैं अपन कि ये अपन ने लिया कनकेव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर। सेंटर पे अपन एक ऑब्जेक्ट रखा। तो यहां से जो रे ऑफ लाइट जाएगी, पहले मैं यहां वाली बना लेता हूं, जो फोकस से गई वो इस टाइप से चलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो फोकस में से जा रही है उसको अपन इसी पॉइंट के ऊपर कट करवाने की कोशिश करेंगे ऐसे। तो जिन पॉइंट पे ये कट करेगी वहां पे इसकी इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट था अपना ए बी, इमेज बनी इसकी सी, नाम दे देते हैं अपन। तो इस केस में अपन लिखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे हो तो इमेज भी सेंटर के ऊपर बनती है। तो इफ ऑब्जेक्ट, थर्ड पॉइंट है ये, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर then image also forms at center of curvature। और इमेज कैसी होगी? द इमेज विल बी रियल एंड इनवर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। दो ही केस में इमेज सेम साइज की बनती है। एक तो जब किसी भी मिरर के सेंटर के ऊपर ऑब्जेक्ट हो, और एक प्लेन मिरर के केस में। तो द इमेज विल बी रियल एंड इनवर्टेड एंड ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, पहले अपना ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, फिर अपन उसे लेके आए सेंटर से थोड़ा सा पहले, अब फिर सेंटर के ऊपर, अब अपन सेंटर और पोल के फोकस के बीच में ले आते हैं। तो फोर्थ केस में अपन ने ऑब्जेक्ट को लेके आए हैं सेंटर और फोकस के बीच में। तो ये अपना पोल, ये फोकस, ये सेंटर, ऑब्जेक्ट को अपन ने यहां पे रख दिया ए बी। क्लियर? तो यहां से एक रे ऑफ लाइट गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस साइड ये पॉलिश्ड है कनकेव मिरर। तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो फोकस से पास हुई। सेकंड रे ऑफ लाइट को अपन सेंटर से पास करवाते हैं, या फिर आप पोल से भी पास करवा सकते हो। पोल से पास करवाई अपन ने, और इन दोनों ने यहां पे कट किया। तो इनकी इमेज इस पॉइंट पे बनेगी। इमेज का नाम ए डैश बी डैश। तो इस केस में आप कहेंगे कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में हो तो इमेज बियॉन्ड सेंटर बनती है। तो इसकी थ्योरी में आप लिखोगे कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन
center of curvature and focus, then image will form beyond center of curvature। और इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड and of same size and of enlarged size। तो उसका साइज भी है वो बड़ा होगा। क्लियर? अब अपन फिफ्थ केस की बात करते हैं। अपन एक 4 केसेस पढ़े, अब कहां तक पहुंच चुके हैं? सेंटर और फोकस के बीच में। अब अपन ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस के ऊपर। तो अपना नेक्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। तो ये अपना कनकेव मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को अपन ने फोकस के ऊपर रखा। जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ऑब्जेक्ट का नाम अब ए बी रख देते हैं। जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो कहां से पास होगी? फोकस से। एक सेकंड रे ऑफ लाइट को अपन सेंटर से पास करवा देते हैं। यहां से एक रे ऑफ लाइट मिरर से टकरा के वापिस आई। ये दोनों रे ऑफ लाइट कहीं पे भी कट नहीं करेगी, इनफाइनाइट पे अपनी इमेज बनेगी। तो इस केस में आप कहेंगे इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस देन इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी। द इमेज विल बी, इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड, बहुत ज्यादा बड़ी होगी। क्लियर? नेक्स्ट केस, अपना लास्ट केस है इसका कनकेव मिरर का। और नेक्स्ट केस में आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट को अपन ने रखा है फोकस और पोल के बीच में। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर। तो इस केस में आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस और पोल के बीच में। तो ऑब्जेक्ट को अपन ने फोकस और पोल के बीच में यहां पे रख दिया। तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो कहां से पास होगी? फोकस से। इस रे ऑफ लाइट को अपन ने बैक में प्रोड्यूस करवा दिया। एक सेकंड रे ऑफ लाइट को अपन ने पोल में से पास करवाया। ये दोनों रे ऑफ लाइट बैक में प्रोड्यूस होने पे जिस पॉइंट पे कट करेगी वहां पे अपनी इमेज बनेगी। और इमेज का नाम हो गया ए डैश बी डैश। तो इस केस में आप कहेंगे कि जो इमेज है वो डैश लाइनों से बनी है, इसलिए कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो सिक्स्थ केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between focus and pole, then image will form behind the mirror और इमेज कैसी होगी? ज्यादा बड़ी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। तो द इमेज विल बी virtual and erect and enlarged। क्लियर?
तो ये थे इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। अब बात आती है इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो टाइप की इमेज बनती है। फर्स्ट केस जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, और दोनों की दोनों वर्चुअल इमेज बनती है इसमें। ये कन्वेक्स मिरर अपना, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर, ये इसका फोकस। जब ऑब्जेक्ट अपना इन्फिनिटी पे हो तो वहां से जो रे ऑफ लाइट आएगी वो इससे टकरा के इस डायरेक्शन में चली जाएगी। एक रे ऑफ लाइट यहां से आएगी, वो टकरा के इस डायरेक्शन में आ जाएगी। जब आप इनको बैक में प्रोड्यूस करवाएंगे तो ये फोकस के ऊपर कट करेगी। तो आप कहेंगे कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज फोकस के आसपास बनेगी। और सेकंड केस में जब ऑब्जेक्ट थोड़ा नजदीक हो तो जो वहां से रे ऑफ लाइट आएगी, ये ऑब्जेक्ट अपन इस टाइप से ले लिया, तो यहां से जो रे ऑफ लाइट आएगी वो भी ऐसे ही टकरा के जाएगी। इमेज अब की बार फोकस और पोल के बीच में बनेगी। क्लियर? तो इन दोनों को आप लिख सकते हो। अब आपको लिखना भी आ गया होगा। तो आज आपको स्टडी करना है इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। थैंक यू।